वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से सिखों का एक नया देश बनाने की बात सामने आई है। किसने और कैसे ये बात की, इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आती है एसजीपीसी के साथ जुड़ी हुई। एसजीपीसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो 4 सिख परिवार घायल थे उन सभी को 5-5 लाख रुपए की राशि दी। इसके साथ इन्होंने भाई बलवंत सिंह राजोआणा जी की जो अर्जी है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा एसजीपीसी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो फोटो है उनका पोर्ट्रेट अजायब घर के अंदर लगाया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर आज एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठाया जाएगा। ये मुद्दा होगा टीआरएफ को लेकर। इसके अलावा पंजाब से एक और गुरसिख टीचर की खबर सामने आई है। ये जो गुरसिख टीचर है इनकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनके बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी पोस्ट शेयर की जा रही है। इसके अलावा एक और छोटा सा वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि किसी ईसाई समुदाय के द्वारा जो धर्मांतरण कराते हैं उनके द्वारा एक गुरसिख व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया और उनके दाढ़ी केसों की बेअदबी की गई। और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। ये खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह जी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर आग लग गई है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और आगे सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना। सबसे पहली बड़ी खबर दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली के पीतमपुरा के अंदर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर आज सुबह सुबह बहुत भीषण आग लगी। कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर भीषण आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी मच गई और दमकल की यानी कि फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके के ऊपर पहुंची। लाइब्रेरी की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के ऊपर आग लगी है। आग लगने का कारण अभी तक भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी वाली। जो विजय शाह था, जिसने विजय शाह ने जो बीजेपी का मंत्री है, इस बंदे ने कर्नल सोफिया कुरैशी की अपमानजनक टिप्पणियां इसने कर्नल कुरैशी के ऊपर की थी और अब विजय शाह के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। इसके अंदर हाई कोर्ट ने मामला दर्ज करने के लिए कह दिया है। विजय शाह के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और विजय शाह के ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जाए। जिस प्रकार से इसने हमारे देश की हीरो रही जो सोफिया कुरैशी है, कर्नल सोफिया कुरैशी, इनके ऊपर अपमानजनक शब्द बोले हैं। अब इसके बाद आपको तीसरी बड़ी खबर बताते हैं। हमारी तीसरी बड़ी खबर आती है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ चौथी, पांचवी बहुत सारी खबरें भी जुड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले आपको खबर बताते हैं तुर्की वाली। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के साथ मीटिंग करने चले गए। भारत के अंदर तुर्की के प्रोडक्ट्स का और तुर्की के अंदर जो पर्यटक भारत से जाते हैं उन सभी ने बायकॉट करना शुरू कर दिया तुर्की का। क्यों किया? क्योंकि तुर्की ने इस बार पाकिस्तान का जंग के अंदर साथ दिया था। भारत के लोगों ने तुर्की देश के अंदर जाना छोड़ दिया। तुर्की का जो पर्यटन भी बिल्कुल फेल हो चुका है। आज की तारीख के अंदर तुर्की का भरपूर रूप से भारत के अंदर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन बेचे थे और पाकिस्तान ने उन्हीं ड्रोन के साथ भारत के ऊपर हमला किया था। लेकिन हमने तुर्की का तो विरोध और बायकॉट कर दिया। क्या हमने अमेरिका का किया? क्या हमने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया? क्या हमने उसका बायकॉट किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो तुर्की के साथ जाकर डील साइन करने पहुंच गए। अब इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर सीरिया के एक ऐसे मंत्री के साथ, अल शेरा के साथ मुलाकात करने पहुंच गए। अल शेरा कौन है? अल शेरा को अमेरिका ने स्वयं आतंकवादी ऐलाना हुआ है। सीरिया का ये आज की तारीख के अंदर राष्ट्रपति है और इस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख के अंदर मिलने चले जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये एक छोटी बात नहीं, साधारण बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों के साथ क्यों मिल रहे हैं। अब यहां पर आपको डोनाल्ड ट्रंप की एक और खबर बताएंगे जो सिख देश के साथ जुड़ती है, लेकिन इससे पहले आपको 12वीं क्लास के एक लड़के के बारे में बताते हैं। 12वीं क्लास के अंदर अर्पणदीप सिंह है, जो कि इनको जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार है इनकी तरफ से कॉल करके बधाई दी गई है। हरियाणा का एक सिख छात्र है, गुरसिख अमृतधारी छात्र है और इस छात्र का नाम है अर्पणदीप सिंह। अर्पणदीप सिंह ने 12वीं क्लास के अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर टॉप किया है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आज हमारे जो सिख बच्चे हैं इतने बड़े रैंक लेकर टॉप कर रहे हैं, क्या आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर इनको नौकरियां और इनका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा या नहीं होगा? क्योंकि जैसी घटनाएं हम आज की तारीख के अंदर देखते हैं, ये घटनाएं देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके बाद जो आपको अगली खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये अगली खबर हमारी एक गतका टीचर के साथ जुड़ी हुई है। गतका टीचर जिनका नाम सोंद सिंह है और ये पिछले समय के अंदर कई पंजाबी फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं और एक अच्छा किरदार भी निभा चुके हैं। पिछले समय दौरान आई हुई फिल्म
जो गुरु नानक नाम जहाज के ऊपर बनी हुई है, तो इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने तरसेम जसड़ के साथ फिल्म के अंदर काम किया। लेकिन पिछले दिनों से तकरीबन एक हफ्ता हो चला है, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट घूम रही थी जिसके अंदर इनके गुम होने के बारे में लिखा गया था और उसके अंदर कहा गया था कि यह जो गतका टीचर है पिछले एक हफ्ते से लापता है। लेकिन कल सुबह सुबह की बात सामने आई है कि सुल्तानपुर लोधी कपूरथला रोड के पास मुंडी मोड़ के नजदीक पेट्रोल पंप के नजदीक मिट्टी के अंदर दबा एक अज्ञात शव मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। अब समाचार के मुताबिक तो यही सामने पता चला है कि 9 मई से लापता गुरसिख सोंद सिंह है, इनका शव मिला है और ये एक गतका टीचर है और गुरसिख अमृतधारी है। और इस बंदे को कौन मारने वाला था, कौन इनको गायब करने वाला था, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर पंजाब के ही अंदर इस प्रकार से एक गुरसिख अमृतधारी गतका टीचर किस प्रकार से गायब हो जाता है, वो गतका टीचर जिसने बहुत सारी पंजाब की फिल्मों के अंदर भी काम किया है। ये सिख जगत के लिए एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई थी। अगर आपको ये खबरें और जानकारी अभी तक सही लगी तो एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान के साथ जुड़ी हुई है और सिखों के नए घर, सिखों के नए देश के साथ जुड़ी हुई है। सिख देश बनाने के लिए लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने डायरेक्टली यहां पर बोल दिया कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं, यदि वे चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना का जो युद्ध है वो पक्के तौर के ऊपर रुक जाए, तो इन तीनों देशों के अंदर सिखों का एक अलग देश स्थापित करवाना चाहिए उनको। यह तीनों देशों की सरहद दूर दूर इनके कारण हो जाएगी, क्योंकि तीनों देशों के बीच में एक नया देश आ जाएगा। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। क्या यहाँ पर सिख देश बनेगा, अगले साल बनेगा, उससे अगले साल बनेगा या 2030 तक बनेगा? इसके बारे में आप सभी लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, ये भी खबर सिखों के साथ जुड़ी हुई है। सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बड़े गहरे संकट से निकाला था। केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो मूधे मुंह गिर चुकी थी, औंधे मुंह गिरी थी, उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो मदद है वो सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ली। अब इस व्यक्ति का, सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो तस्वीर है वो सिख अजायब घर के अंदर, श्री दरबार साहिब अमृतसर के अंदर सिख अजायब घर है, उस केंद्रीय सिख अजायब घर के अंदर लगाई जाने की बात चल रही है। इनके अलावा 3 और लोगों की जो तस्वीर है उसको भी सिख अजायब घर के अंदर लगाया जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। क्या सिख अजायब घर के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो चित्र है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अब इसी के साथ चलते चलते आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दोस्तों, पंजाब के अंदर जो धर्मांतरण है, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के अंदर शामिल किया जाता है। अब ऐसे के अंदर पंजाब के अंदर एक बार फिर से एक बहुत बड़ी घटना हुई। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो की मैं ऑडियो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो के ऊपर यूट्यूब ने इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। इसके ऊपर यह लिखा गया कि यीशु मसीह के आदमियों ने एक गुरसिख व्यक्ति के दाढ़ी केसों के ऊपर हाथ डाला। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पास में जितने भी सरदार खड़े थे तो किसी ने भी आकर उनकी मदद नहीं की। इसी प्रकार का एक और वीडियो पंजाब के अंदर पिछले दिनों वायरल हुआ, जब वो बुजुर्ग सरदार जी गर्मी के अंदर घबरा कर गिर गए तो उनका पेशाब पजामे के अंदर निकल गया और वहीं पर एक सरदार, उसके साथ एक महिला आती है, वो आकर उसी बुजुर्ग सरदार के सर के ऊपर जो दस्तार सजाई होती है उसकी दस्तार उतरवाकर उससे उसके पेशाब के ऊपर पोछा लगवाते। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और आगे शेयर जरूर करना। यदि आपको सारी जानकारी और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके सपोर्ट कर देना, या यहाँ पर मैंने एक QR कोड दिया है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।